कुछ भी, नहीं तो किसी से कुछ पैसा चाहिए, नहीं मेरी सुरक्षा भी भगवान करेगा, लेकिन मेरे बच्चे को न्याय दे दो। राजस्थान सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि मुझे न्याय दिलाने के लिए जो भी इसमें प्रक्रिया है वो गुजरात सरकार से बात करो, कुछ भी करके मेरे को न्याय दिलाओ। मेरा बच्चा ही मेरा सब कुछ था और बच्चा चला गया, मतलब मेरे तो पूरे सपने खत्म हो गए मेरे, और फिर न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस मिली हुई है इसमें, पूरी की पूरी पुलिस मिली हुई है, सब मिले हुए हैं। जेरा सिंह जाडेजा आजीवन कारावास पे बेल पे है, और वो जो गणेश जाडेजा है वो 4 महीने जेल में रह के आया है 10 महीने पहले। वो उसने पहले भी एक हरिजन के लड़के को इसी तरह मारा पीटा, कुछ भी, नहीं तो किसी से कुछ पैसा चाहिए, नहीं मेरी सुरक्षा भी भगवान करेगा, लेकिन मेरे बच्चे को न्याय दे दो। भारत सरकार से, भारतीय संविधान से और न्याय प्रणाली से मैं यही चाहता हूँ, और सब लोगों को यही मेरा साथ न्याय में दे दो बस, और मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बीते दिनों जैसे भीलवाड़ा में भी आपके समाज के लोग इकट्ठा हुए, बहुत से लोग आए, कई नेता भी आए, संसद में भी इसकी आवाज़ उठी, विधायक भी इनकी इस विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अभी तक कोई सूझबूझ नहीं। राजस्थान सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? राजस्थान सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि मुझे न्याय दिलाने के लिए जो भी इसमें प्रक्रिया है वो गुजरात सरकार से बात करो, कुछ भी करके मेरे को न्याय दिलाओ। सरकार से मेरी यही उम्मीद है कि जैसे मैं बड़े बच्चे के ऊपर ही सब कुछ था, मेरा तो मेरा बच्चा ही मेरा सब कुछ था, और बच्चा चला गया, मतलब मेरे तो पूरे सपने खत्म हो गए मेरे, और फिर न्याय नहीं मिल रहा है। बड़ी मुश्किल से, मतलब इतनी निर्दयता से उसको मारा है, मतलब वो सीसीटीवी में वो कितना घायल नजर आ रहा है, उसके कपड़े चेंज कर रहे हैं, उसके कपड़े खोल लिए, वो उसको नग्न चला रहे हैं, और वो कपड़े किसी दूसरे को पहना करके भी वो चलाया जा रहा है कि भाई इतना दूर चला दिया उन्होंने। एक दिन में शाम की 7 बजे 6 बजे तब तक उन्होंने 60 किलोमीटर बच्चे को चला दिया। क्यों चलाए? वो तो गाड़ी में बैठा रखा है उसको, वो जहाँ कैमरे हैं वहाँ चला रहे हैं वो लोग। उन लोगों ने मतलब इतना कवतरा गढ़ रखा है, इसमें पूरा का पूरा षड्यंत्र बना दिया उन्होंने। पहले से कोई द्वेष नहीं, पहले से कभी कोई द्वेष नहीं रहा मेरा, कभी कोई द्वेष रहता तो मैं रहता ही नहीं गोंडल में इतने दिन। मैंने उन लोगों को, मैंने तो पहले कभी उनसे नाम सुना था, लेकिन उन्हें तो उनका घर जानता था, और मेरे को तो वो घटना हुई तब भी मालूम नहीं था कि ये उनका घर है। मैं तो रास्ते भर ही सोचता रहा यार ये कौन से गुंडे मिल गए, इतना क्यों मरा, हमारी तो कोई बात जानते ही नहीं है। अपन तो फिर बाद में पता चला कि वो जो आदमी है ना, जेरा सिंह जाडेजा आजीवन कारावास पे बेल पे है, और वो जो गणेश जाडेजा है वो 4 महीने जेल में रह के आया है 10 महीने पहले। वो उसने पहले भी एक हरिजन के लड़के को इसी तरह मारा पीटा, और फिर वो 10,000 लोग उन्होंने जब वहाँ इकट्ठे हुए थे, सब लोग, तो उनके समाज के दूसरे लोग भी सब इकट्ठे हुए उसको न्याय दिलाने के लिए। तो 4 महीने ये गणेश जाडेजा जेल में रहा, और फिर उसको शर्त पे जमीन मिली हुई है, ये जो जमानत मिली ना, इस शर्त पे कि तुम्हारे ऊपर अगर कोई FIR हो गई तो तुमको वापस जेल आना पड़ेगा। तो मुझे तो यही कारण लग रहा है कि उनको मारने का, कि मेरा बच्चा निडर था। वो 20 लोग भी उस पर टूटे तो भी उसने प्रतिकार किया, मतलब किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े उसने कि हमको छोड़ दो, क्योंकि उसको पता था कि ये अन्याय कर रहे हैं, तो वो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला ही था शुरू से ही। मतलब यूपीएससी कर रहा था, यूपीएससी बात करने का तरीका बेबाक था उसका, तो उन लोगों को पहले तो वो बुरा लग गया। फिर हम जब घर से वहाँ से बाहर निकले तो उन लोगों ने ये सोचा होगा कि अगर ये लड़का सुबह जाके शिकायत कर देगा, कंप्लेन कर देगा, तो हमारी जमानत खारिज हो जाएगी इस गणेश जाडेजा की, और इस हिसाब से उन्होंने रात को उठाया उसको। ये इस बात का 100%, और पुलिस मिली हुई है इसमें, पूरी की पूरी पुलिस मिली हुई है, सब मिले हुए हैं, क्योंकि वो पूरे फुटेज को नहीं बता रहे हैं। उनके जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें सब उसमें है, पूरी घटना वहाँ पे हुई है। वो ज़बरदस्ती फिर वो NC दाखिल कर रहे हैं, जो जैसे छोटी रिपोर्ट होती है ना, FIR नहीं होती है, और NC बोलते हैं उसको गुजराती में, तो उसमें साधारण मारपीट और गाली गलौज की जो वो बाद में 19 दिन बाद में वो उन्होंने की, और वो ज़बरदस्ती घुस गए थे हमारे घर में। जबकि मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि भाई वो फुटेज दिखा दो यार, हम ज़बरदस्ती कहाँ घुसे, सामने घुस रहे, तुम लोग बुला रहे हो, तुम बिठा रहे हो, फिर मार रहे हो, फिर बाहर निकलने का सब उसमें आ जाएगा ना। उनको क्या दिक्कत है? उनको 10:30 बजे से लगा करके वो 2 बजे तक का दोन रात का फुटेज, तो उसमें वो लोगों ने क्या उन्हें षड्यंत्र रचा वो भी उसमें आ जाएगा, सब चीज उसमें है। अरे पूरा देश आज वो चीज की मांग कर रहा है, और उनके घर की वो चीज कोई नहीं निकाल पा रहा है। ये आप देख लो ना उनकी ताकत, उनके घर के CCTV फुटेज कोई बाहर नहीं निकाल पा रहा है। और वो जो दिखाया है ना 2-3 मिनट के, उसमें भी उन्होंने एडिटिंग कर रखी है, उनमें भी एडिटिंग कर रखी है। वो ओरिजिनल फुटेज में खाली वो लड़का दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ, उसमें भी उन्होंने काट छाट कर रखी है।